तो उसने हिंट कर दिया कि बेटा अगले साल मैं आपको हाई फाई एक सवाल देने जा रहा हूं, किस पे? स्टोक्स लॉ पे। और वही हुआ। नीट 2018 में स्टोक्स लॉ का एक बहुत ही दमदार सवाल आया जो कि एज इट इज आईआईटी जेईई 2004 का रिपीट था। तो 16 में सवाल आया वेन से, तो इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी कि 17 में आएगा स्टीफन से, और वही हुआ। तो इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि 18 में आएगा स्टीफन और वेन मिला के, और वही हुआ। 18 में स्टीफन वेन मिला के सवाल आया। तुमको पता है, तुम किसी भी अभी के पेपर से अगला पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूं। नीट 2017 में उसने स्टोक्स लॉ का जिक्र कर दिया था, तो इसके बहुत हैवी चांसेस थे कि 18 में स्टोक्स लॉ पर एक दमदार क्वेश्चन आएगा। और आपको क्या करना था, स्टोक्स लॉ पर जितने भी आईआईटी मेंस, इवन एडवांस्ड के भी, है ना, जो मतलब कुछ बेसिक सवाल हो गए एडवांस के, यानी कि अच्छे पीवाईक्यूज, देखिए उसने जिक्र कर दिया है, उसने रेजिस्टिव फोर्स का जिक्र कर दिया है। तो इसका मतलब अगले साल वो रेजिस्टिव फोर्स पर एक अच्छा सवाल देगा। अच्छे सवाल के लिए आप क्या करेंगे, अब मैं जब आपसे ये कहूंगा कि आप एम्स के एम्स के जेईई मेंस के जेईई एडवांस सवाल लगाइए, तो आए पिछले 20 साल के, तो आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया। अरे तो मैं पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के एक चैप्टर के एक छोटे से नन्हे से टॉपिक स्टोक्स लॉ के सवालों की बात कर रहा हूं। पिछले 20 साल में 20 भी नहीं निकलेंगे, लेकिन क्योंकि जिक्र कर दिया है और अगले साल अच्छा सवाल आने का चांस है, तो इसीलिए हो भी सकता है आईआईटी एडवांस का दे दे। और तुम्हारे नीट में आता, मैं कैपेसिटर प्रूफ भी किया है, 2-3 सवाल जेईई एडवांस के इजी वाले रिपीट होते हैं। तो 2017 में क्योंकि उसने स्टोक्स लॉ का जिक्र किया, तो इसके बहुत हाई चांसेस थे कि 18 में स्टोक्स लॉ पर वो दमदार सवाल देगा, और वही हुआ। 2018 में स्टोक्स लॉ का एक सवाल आया, नीट 2018 में आया, जो कि आईआईटी जेईई एडवांस 2004 का एग्जैक्ट रिपीट था विदाउट डेटा चेंज। तो वो सवाल भी मैं आपको अभी तुरंत दिखा दे रहा हूं, लेकिन अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसे बता दूंगा ये ऐसे करके आया था। पेपर ऐसे ही बनते हैं। इस पेपर में जो भी उसने टॉपिक आज पूछा, जिसको हल्के हाथ में पूछा, तो अगले साल उसका एक भारी सवाल आएगा। ये खाली इसमें लागू नहीं हुआ है, कई और टॉपिक्स थे जिससे मैंने रिलेट करवाया कि कैसे 16, 17, 18 आपस में बहुत इंटर रिलेटेड थे। यहां पर उसने स्टोक्स लॉ का जिक्र कर दिया 2017 में, तो इसके बहुत हैवी चांसेस है कि 2018 में वो इसका कोई एम्स या मेंस या इवन एडवांस का कोई सिंपल सवाल एडवांस का देता है, तो उसका बेसिक एडवांस ऐसा नहीं सब कुछ एडवांस लेवल का होता है। 20% सवाल उसमें भी बिल्कुल जेईई मेंस लेवल के ही होते हैं, नीट लेवल के होते हैं। तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो, क्योंकि उसने जिक्र कर दिया यहाँ पर और कुछ पूछा नहीं, तो उसने हिंट कर दिया कि बेटा अगले साल मैं आपको हाई फाई एक सवाल देने जा रहा हूँ, किस पे? स्टोक्स लॉ पे। और वही हुआ। नीट 2018 में स्टोक्स लॉ का एक बहुत ही दमदार सवाल आया, जो कि एज इट इज आईआईटी जेईई 2004 का रिपीट था। तो वो सवाल क्या था, सुन लीजिए। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बस इतना बता दे रहा हूँ सवाल क्या था। देखिए, स्टोक्स लॉ जो होती है वो क्या होती है, 6 पाई एटा आरवी होती है। बोलिए हाँ या ना। जहां पर ये v जो होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे पढ़ाने वाला हूं। v जो होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। टर्मिनल टर्मिनेट हो जाता है। अगर एक आपका टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर क्लाउड 1 किलोमीटर ऊपर है, बल्कि कई बार 10 किलोमीटर भी, 10 क्या ज़्यादा बोल दिया, 2-3-4 किलोमीटर भी हो सकता है, वहाँ से जो ड्रॉप चलती है, तो वो पहले कुछ मीटर तक ही उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर वो आगे बॉयंसी उसकी स्पीड और रेजिस्टिव फोर्स उसकी स्पीड नहीं बढ़ने देते हैं। खास तौर पर रेजिस्टिव जो फोर्स होती है वो क्या करती है, स्पीड जितनी बढ़नी है क्लाउड से थोड़ा नीचे आने पे उतनी देर में बढ़ जाती है, उसके बाद वो फिक्स हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती है। अगर कुदरती मैकेनिज्म नहीं देती तो रेन ड्रॉप्स अच्छा खासा डिजास्टर मचाने के काबिल थी। जो रेन ड्रॉप 4 किलोमीटर ऊपर से आ रही है, आप मान लीजिए पहले 40 मीटर या 50 मीटर 100 मीटर तक जो बढ़ना था बढ़ गया, उसके आगे बचेगा 3.9 किलोमीटर नहीं बढ़ा है। इसलिए आप बहुत अच्छे से ये बारिश है बूंदों की अपने ऊपर लेते हैं, वो नहीं ले पाते हैं। आप बात समझ में आ रही है? ये कुदरत का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है, क्या स्टोक्स लॉ कैसे, वो सब हम बाद में जानेंगे, बस ये जान लीजिए टर्मिनल स्पीड होती है। अब सुनिए, ये क्वेश्चन कैसे करना था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि क्वेश्चन ये पूछा गया था नीट 18 में, जो कि आईआईटी जेईई 2004 का रिपीट था। वो क्या कि जब रेन ड्रॉप फॉल कर रही है तो जो उसका रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है वो रेडियस के कितने पावर के प्रोपोर्शनल होगी। तो जो ड्रॉप फॉल कर रही है उसमें जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है वो उसके रेडियस के कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगा, r² r³ r⁴ r⁵ ये सवाल था। अब ये सवाल जिसको आता है उसके लिए 3 सेकंड का है, और जिसको नहीं आता है उसको लिए बहुत टफ सवाल है। दिस वॉज वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ नीट 2018। तो देखिए, वेलोसिटी का, मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जब करवाऊंगा तो वहां आपको पता चलेगा। इसमें आते हैं वेलोसिटी, इस टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में r² आता है, टर्मिनल स्पीड के फॉर्मूले में क्या आता है, r² आता है। ठीक है, यानी कि स्टोक्स लॉ में कितने r हो गए, एक r ये है और इसमें 2 r है। ठीक है ना, ये 2 r है, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स में कितने r होते हैं, 3 r होते हैं। बोलो हाँ या ना।
इतना क्लियर हो गया, खाली फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ाया नहीं है बट आप जानते हैं, अभी पढ़ाने जा ही रहा हूं। फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो फोर्स में कितनी पावर है, 3। स्टोक्स लॉ में, फोर्स में स्टोक्स लॉ यानी कि जो जो रेजिस्टिव फोर्स होती है उसमें कितने आर की पावर है, 3। टर्मिनल वेलोसिटी में कितनी है, 2। 3 और 2 5, कहानी खत्म हो गया। आर की पावर 5 आपका आंसर था। सो कॉल्ड सच अ टफ क्वेश्चन। बस आपको इतना पता होना चाहिए, टर्मिनल स्पीड में 2 पावर होती हैं आर की, और एक आर तो यहाँ है ही, यानी कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टिव फोर्स होती है उसमें आर की 3 पावर है और टर्मिनल में 2 है। F इंटू वी, 3 इंटू 2 नहीं, 3 प्लस 2 कितना, 5। करो आगे बढ़ो, कुछ करना ही नहीं। क्लियर है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टोक्स लॉ कर रहे होंगे, अभी हमें नहीं करना, अभी आपको बता रहा था। अब सुनिए क्या बता रहा था, स्ट्रैटेजी बता रहा था। स्ट्रैटेजी क्या, स्टोक्स लॉ का नाम लिया गया 17 में, 18 में फुल फ्लेज्ड है। इसी तरह कई सवाल मैंने ऐसे देखे 16-17 में जिनका हिंट किया गया। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे देता हूं। नीट 16 में सवाल आया हीट ट्रांसफर के एक क्वेश्चन से, दैट वाज वेन्स लॉ। वेन्स लॉ से एक सवाल आया नीट 2016 में। मजेदार बात है, IIT JEE 1998 का एग्जैक्ट रिपीट था विदाउट डेटा चेंज, कोई बात नहीं। तब भी नीट 16 में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से एक सवाल आया। वेन, और जब आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, लॉ एक होती है प्लांक लॉ, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी जैसे एक इंसान के 2 हाथ होते हैं। तो प्लांक लॉ एक लॉ होती है जिसके 2 हाथ होते हैं, एक को स्टीफन लॉ बोलते हैं, एक को वेन बोलते हैं। 16 में सवाल आया वेन्स लॉ से, तो ये गारंटी है कि 17 में स्टीफन से आएगा, और वही हुआ। 17 में स्टीफन लॉ सवाल आया जो कि IIT JEE 1998 का एग्जैक्ट रिपीट था विदाउट डेटा चेंज। 1800 वोट उसका आंसर था। ये आसान वाले सवाल थे IIT के, ये बता दूं। तो 16 में सवाल आया वेन से, तो इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी कि 17 में आएगा स्टीफन से, और वही हुआ। तो इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि 18 में आएगा स्टीफन और वेन मिला के, और वही हुआ। 18 में स्टीफन वेन मिला के सवाल आया। ठीक है ना। इसी तरह से और भी कई चीजें ऐसी हैं, मैं आपको 21, 22, 23, 18, 19 रिलेट कर दूंगा। सुनो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप केवल नीट के 5-6 साल के पेपर उठाकर उसको सही से स्टडी कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, नीट 2025 में जो भी पेपर आने वाला है, ठीक है ना, आप कुछ ना करिए। मैं फॉर ऑन सेफर साइड 10 साल चलिए पकड़ लीजिए, आप 10 साल के सारे पेपर देखिए, 10 पेपर, खाली 10 पेपर। 10 पेपर मतलब खाली कितने, अगर 45 के हिसाब से चले तो 450 सवालों को अगर आप उसका पूरा खाका तैयार कर ले कि कैसे क्या किस टॉपिक से आया, एक फ्लो चार्ट, मैं आपको गारंटी ले रहा हूं नीट 25 का ऑलमोस्ट पूरा पेपर 30 नहीं बल्कि 35 प्लस सवाल आपके हाथ में होंगे पहले से। ठीक है ना। और जेई तो नीट के लिए हो गया, और जेई मेंस में बता दूं, आप लोग तो भंडारा लगा हुआ है, एक साल में ही 20-20, 22-22 स्लॉट आ रहे हैं, तो उससे तो और आसान हो जाता है जज करना। डेटा ज़्यादा, थोड़ा मेहनत लगेगी बट और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह बहुत सारे हिंट्स आपके सामने होते हैं, आप बस पकड़ते नहीं हैं उनको।